दोस्तों, जिस तरह से तस्वीर के दो रुख होते हैं, उसी तरह से इंडिया के भी दो रुख हैं। एक रुख वो है जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के खरीदे हुए वो टीवी चैनल्स दिन रात टीवी पर हमें दिखाते रहते हैं, जो सिर्फ बॉलीवुड, क्रिकेट और पॉलिटिशियंस तक सीमित होता है। लेकिन दोस्तों, हिंदुस्तान का एक दूसरा रुख वो है जो हिंदुस्तान के करोड़ों गरीब, मजबूर और बेबस लोगों में हम देख सकते हैं। दोस्तों, बीजेपी गवर्नमेंट और बिकाऊ मीडिया दिन रात मुसलमानों के खिलाफ अपनी नफरत भरे स्पीचेस और प्रोग्राम से लोगों को मुसलमानों के खिलाफ भड़काते रहते हैं और हर बार एक नया नाम और नया मुद्दा तैयार रखते हैं अपनी नफरत को फैलाने के लिए। दोस्तों, कभी ये गाय के नाम पर लोगों को आपस में लड़ाते हैं, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पर, कभी सीए और एनआरसी के नाम पर और आजकल जमात के नाम पर। दोस्तों, नाम भले ही ये डिफरेंट यूज करें, लेकिन मकसद इनका सिर्फ वोट बैंक, टीआरपी और लोगों का अटेंशन रियल इश्यूज से नॉन इश्यूज और फेक इश्यूज की तरफ डाइवर्ट करना होता है। दोस्तों, पहले 21 दिनों का अनप्लान्ड लॉकडाउन और फिर उस लॉकडाउन को 19 दिन एक्सटेंड करना बिना किसी प्रॉपर प्लानिंग के और बिना उन लोगों के बारे में सोचे जो मुश्किल से एक दिन का खाना जुटा पाते हैं, बिना उन करोड़ों लोगों के बारे में सोचे जो बस स्टैंड्स में, रेलवे स्टेशन पे, होटल्स में और दूसरी प्लेसेस पर फंसे हुए अपने अपने घरों और मंजिलों की तरफ जाने का इंतजार कर रहे थे। कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? एक सही सूझबूझ वाला इंसान कैसे इस इलॉजिकल डिसीजन को सही मान सकता है? दोस्तों, बिना लोगों को बताए, बिना उनको कोई मौका या सुविधा दिए हुए, इंडिया जैसे देश में जहां 30 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी की लाइन से नीचे जिंदगी गुजारते हैं, जहां करोड़ों लोगों के पास सर छुपाने तक की जगह नहीं है, 40 डेज का लंबा और अनप्लान्ड लॉकडाउन कैसे जस्टिफाइड हो सकता है? दोस्तों, इस लॉकडाउन में हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को मिला है जो हमें दुनिया में और कहीं देखने को नहीं है। हमने लाखों गरीब और बेबस लोगों की हजारों किलोमीटर्स की पद यात्रा देखी। हमने लाखों भूखे और प्यासे लोग देखे जो खाने के एक एक निवाले तक के लिए तरस रहे थे। हमने करोड़ों ऐसे बेबस और मजबूर लोग देखे जो खुले आसमान तले अपने अपने घरों को जाने के लिए तड़प रहे थे, लेकिन उनकी सुनने वाला कोई नहीं था। दोस्तों, दुनिया में हमें इंडिया के सिवा कहीं ऐसी तस्वीर नहीं मिली और यह सिर्फ और सिर्फ मोदी गवर्नमेंट की अनप्लान्ड और इलॉजिकल स्ट्रेटेजी की वजह से हुआ। दोस्तों, इंडिया के लोगों ने हमेशा इलेक्शंस में मोदी का भरपूर साथ दिया है। पहले मोदी को एक चाय वाले से सीएम बना दिया और फिर सीएम से पीएम बना दिया। दोस्तों, इतना बड़ा एहसान कौन किसी पर करता है या कर सकता है? एक चाय वाले को पीएम बनाना कोई छोटी बात नहीं होती। दोस्तों, मोदी को इंडिया के लोगों ने चाय वाले से पीएम बनाकर शोहरत की उन बुलंदियों पर पहुंचाया जिसका मोदी कभी नहीं चुका सकता। लेकिन दोस्तों, इतने बड़े एहसान के बदले में मोदी ने इंडिया के लोगों को क्या दिया? पहले नोटबंदी की मारामारी, फिर जीएसटी का जबरदस्त झटका और अब यह अनप्लान्ड लॉकडाउन। दोस्तों, इस अनप्लान्ड लॉकडाउन में भूखे, गरीब और मजबूर लोगों पे क्या क्या बीती है, आइए सबसे पहले हम अपनी आंखों से उसको देखते हैं। जबकि एक एक रूम में 50-50, 60-60 बंदे हम लोग यहाँ है, भूख से है, हम लोग को पानी नहीं मिल रहा है, राशन नहीं मिल रहा है। ये आप कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश जो है 1947 में जैसे थी ऐसे ही देश को आपने पहुँचा दिया सरकार ने, है? हम लोग करे तो करे क्या? बस एक भी पैसा नहीं है। यहाँ जितने लोग आप देख रहे हैं ये कई रोज से भूखे हैं। कार को आग लगा दीजिए, जो आग लग जाए। हमको अब रहने से फायदा क्या है? खाने का है न पीने का है। हम लोग बच्चे जो है बिलख रहा है जो मुझे कोई रोटी दे दे। आटा चावल कुछ है ये नहीं है, पूरा लॉकडाउन तो लोग दिन भर यही करता है। हाँ, पकड़ते रहते हैं, आराम से खरीदते रहते हैं, ट्रेन पकड़ के खाते हैं। हाँ। क्या नाम हुआ? सनी कुमार है मेरा नाम। खा लगे? हाँ, इसी सब खा रहे हैं। क्यों ना लगा? सड़े हुए केले आप देख रहे हैं, इसमें कुछ अच्छा एक आध केला मिल पा रहा है कि सब खराब है? खराब है जी, ऐसे ही जी, खाएंगे दो दागे, इनका पेट तो भरना ही है। हाँ, पेट तो भरना ही है जी, दो दागे खाएंगे। कीड़े तो पड़ते नहीं इसमें सर,
तो ये दिल्ली का निगम बोध घाट है, जहाँ पर आप देखिए किस तरीके से जो केले सड़े हुए हैं उसको चुन करके खाने पर मजबूर है लोग। इसमें कुछ खराब सड़ी हुई रोटियां भी आप बीच में देख सकते हैं जो पड़ी हुई हैं। तो ये हकीकत है उन तमाम सरकारी वायदों की जो आपको टीवी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखने को मिलते हैं। हमारे यहाँ रोड पे लेके जाए, ऑफिस तुम लोग बंद करके बैठे हो, किसका भरोसे जाएंगे औरतें अपने बच्चों को लेके? मैंने कुछ भी नहीं खाया और मेरे पापा बाजार जाते हैं तो पापा को मारती है पुलिस। अच्छा, वो कल 4 दिन कुछ खाने वाने की व्यवस्था कुछ नहीं खाया, पानी वानी कुछ नहीं देता हम लोग। किसी से लगाए क्या? यहीं से आ रहे हैं। रो क्यों रहे हो? परेशान छोटे छोटे बच्चे चलेंगे इतने दूर झांसी तक जाना है। जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हो। यही 2-4 पोटलियां साथ थी तब भी, आज भी, और ये दे। लेकिन अब आत्मा पर खरोचें कितनी बढ़ गई हैं, कौन देखता है? कोई रोकता तो रुक भी जाते, बस दिखलाता आंख में थोड़ा पानी, इतना ही कहता। हरियाणा से। हरियाणा में बेटे वहाँ पर क्या करते थे? मजदूरी कर मजदूरी करते। कहाँ जा रही हैं आप? हम मुरादाबाद। कब चली वहाँ से आप? कल चले 3 बजे। और अभी कब पहुँचेंगे आप लोग वहाँ पर? पहुँच जाएंगे 1-2 दिन में। 1-2 दिन में पहुँच जाएंगे। सर कोरोना का ज्यादा मतलब ये डर नहीं है, भूख का ज्यादा डर है। इंसान भूख से पहले मर जाएगा, कोरोना से बाद में मरेगा। भूख से मर जाएंगे। क्या बोल रहे हो? कोरोना से पहले तो भूख से ही मर जाएंगे। क्या खाने पीने को मिलाने का जब बंद रहेगा। अब भाई राशन पानी इतना है, पैसे वैसे है नहीं जो भर सके राशन वासन हम अपने साथ में। वजह से चली रहे लगातार? हाँ, लगातार चल। रात में कहीं सोए भी थे? रात में एक जगह बैठ गए थे, जब बच्चों को नहीं चलाया जा रहा तो बैठ गए। 21 तारीख से हमने रोटी का शक्ल नहीं देखा, जो कि इसी हाथ से रोटी बना के देने वाला आदमी। हम कारीगर इंसान है, मैं नहीं पत्रे कारीगर है। आज 4 दिन से पेट भर का खाना नहीं खाया हमने। हमारा कोई आधार कार्ड नहीं, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कोई परिवार नहीं। कहाँ जाएंगे हम यहाँ से? अब बताओ मोदी ने ये करवा दिया, हम कहाँ जाएंगे? गरीब आदमी भूख के मारे बीमारी नहीं होगी इन सबको? बताइए आप, ये कहाँ पे जाएंगे? सब अलग अलग प्रांत के हैं ना, इनको छत छुपाने की जगह बारिश आए तो ना सोने की जगह सब ऐसे ही बेचारे, और इधर पुलिस मारती है। इधर बैठो तो इधर से भगाते हैं, बोलते हैं भाग जाओ। ट्रेन बंद है, कहाँ भाग जाऊँ? घर जाने की कोई व्यवस्था है नहीं है। और सब सील है। 1000 लोग, 2000 लोग, यमुना पुष्कर में 10,000 लोग इकट्ठा बैठे हैं। 6-6, 8-8 घंटे इंतजार कर रहे हैं, और फिर कोई देता है उनको एक मुट्ठी खाना। औरतें जो हैं वो दिख भी नहीं रही। औरतों की हालत, बच्चों की हालत और भी ज़्यादा है, क्योंकि जो इस तरह की भीड़ है उसमें वो शामिल भी नहीं हो पा रहे हैं। लाइन पे तो कम से कम 11 बज जाता, बड़े मुझे पेट के वजह से जीना पड़ रहा है। अब क्या फायदा? खाना पीना का क्या है बच्चों के लिए? दूध वगैरह कुछ भी नहीं है सर, भूख यहाँ पर क्या करेंगे? घर पहुँच जाएंगे आप? अरे भैया रोइए मत, आप परेशान ना होइए, आप पहुँच जाएंगे घर ना। अरे पागल हो गया। कैसे पहुँचेंगे? ये मुश्किल की बात है। परेशानी है, छोटा बच्चा, खाने को कुछ नहीं। फैक्ट्रियाँ भी बंद हो गई, खाने पीने को कुछ है नहीं है, क्या करेंगे फिर? अभी हमारे पास सक्सेस अभी तो कुछ है ही नहीं। तो यही खा रहा है परिवार। मेरे पास खर्चे का पैसा नहीं है, एक चाय पीने का पैसा नहीं है, बिस्सी का खुराकी क्या देंगे? ये चैनल के माध्यम से मैं ये अंदाजा लगाया हूँ कि जितना ये कोरोना वायरस से लोग नहीं मरे, उससे कहीं ज्यादा लोग भूखमरी से मरने लगे। सब्जी बनाने का तो तेल नहीं है, तुम बोल रहे दिया जलाओ है? दिया जलाए तो कैसे जलाए? पानी से जलाए क्या? क्यों नहीं जला रहे? जो हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं, हम क्यों जलाएंगे सर? अच्छा, हमारे लिए कोई सुविधाएं नहीं है। तेल कुछ नहीं, काय में जलेंगे? तेल साबुन कुछ है नहीं, काय में दिए जलाएंगे हम लोग?
तेल तो कुछ तो चाहिए हम लोगों को। मार्केट जाने पुलिस वाले लठ मार रहे हैं, कहाँ से जाएंगे भाई साहब? ऐसे नहीं है तो क्या दिया वो ले आएंगे, ना तेल है ना कुछ है, क्या फिर कैसे भूखन तो मर रहे हैं यहाँ पे। तो दोस्तों देखा आपने, ये है असली इंडिया जो बॉलीवुड के ग्लैमर और आईपीएल के शोर में हमेशा गुम होकर रह जाता है और जिसकी आवाज सुनने और रिप्रेजेंट करने वाले बहुत कम होते हैं। हमारी मीडिया को तो फिल्म स्टार्स के बच्चों के लेटेस्ट फैशन को कवर करने की फिक्र होती है। उनको उन करोड़ों भूखे और प्यासे गरीब बच्चों की क्या पड़ी है जिनकी चीखें जमीन में दरारें पैदा करने के लिए काफी है। दोस्तों वक्त आ चुका है कि हम सिर्फ और सिर्फ सच्चे, अच्छे और दयानतदार पॉलिटिशियंस और मीडिया को सपोर्ट करें और किसी भी पॉलिटिकल लीडर को सपोर्ट करने से पहले ये न देखें कि वो मोदी, गांधी, यादव, ठाकुर और शाह है या नहीं, बल्कि सिर्फ ये देखें कि वो सच्चा, अच्छा और दयानतदार है या नहीं। दोस्तों किसी भी क्रिमिनल पॉलिटिशियन को वोट एंड सपोर्ट देकर आप भी उतने ही मुजरिम बन जाते हैं जितना कि वो क्रिमिनल पॉलिटिशियन खुद मुजरिम होता है और आप एक ऐसे साइलेंट पार्टनर की तरह हंस के हर क्राइम में बराबर के शरीक बन जाते हैं क्योंकि आपके वोट एंड सपोर्ट से ही उसको वो पावर मिलती है जिसके जरिए से वो मासूम लोगों पर अपने झूठ और जुल्म की तलवार चलाता है। इसलिए दोस्तों आइए हम मिलके सच्चे और अच्छे लीडर्स का सपोर्ट करें और एक नए इनकलाब की शुरुआत करें और उन गरीब, बेबस, भूखे और मजबूर परिवारों की भरपूर मदद करें जिनके लिए जिंदगी एक जहन्नम और अजाब से कम नहीं होती, जो जिंदगी से तंग आकर अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी को खत्म करते हैं, जिनकी बेबसी और दर्द को सुनने वाला कोई नहीं है, जिनको आज तक झूठे वादे और धोखे के सिवा पॉलिटिकल लीडर्स ने कुछ नहीं दिया है। और दोस्तों अंत में ये साइलेंट वीडियो क्लिप जरूर देखिए जो साइलेंट होते हुए भी हमें बहुत कुछ कह रही है। दोस्तों ये सारे गरीब, बेबस और लाचार लोग इस समाज से, इस देश से, इस दुनिया से और सारी इंसानियत से एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इनका कसूर क्या है। कब तक ये लोग ऐसे ही पॉलिटिशियंस की गलतियों की सजा भुगतते रहेंगे।